बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारो उत्तराखंड और बड़ी खबरों की शुरुआत उत्तराखंड की, जहां 25 दिसंबर को देश और दुनिया के साथ साथ हरिद्वार के गिरजाघरों में भी क्रिसमस का पर्व पूरे श्रद्धा के साथ मनाया गया है। फूलों और रोशनी से सजे गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई हैं, जिसमें ईसाई श्रद्धालुओं के साथ अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हुए हैं। चर्चा की बात करें तो चर्चा का विषय रहा है चर्चों में क्रिसमस ट्री सजाने। जी हाँ, तोहफों का आदान प्रदान करना और लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हुए नजर आए हैं। चर्च के फादर जोसेफ ने कहा है कि ये पर्व आत्ममंथन और जीवन सुधार का अवसर है। महिला श्रद्धालु मेरी ने बालक यीशु के जन्म को प्रेरणा स्रोत बताते हुए प्रेम, क्षमा और भाईचारे का संदेश साझा किया है। घरों में केक काटे गए हैं, पकवान बनाए गए और मिठाइयां बांटकर क्रिसमस की शुभकामनाएं दी गई है, जिससे माहौल खुशियों से भर गया। बता दें आपको, हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। फादर, आज का जो मनाना तो हम हमेशा बाहरी रूप से बहुत कुछ करते हैं। चर्च की डेकोरेट करते हैं, भवन का सजावट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा जीवन बदलेगा तो अच्छा होगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में हुआ था। ये क्यों हुआ? क्योंकि इंसान स्वार्थी है। अगर हम एक दूसरे की मदद करने का प्रयत्न करेंगे तो उससे हमारे संसार में रोशनी फैलेगी, ज्योति फैलेगी, मतलब खुशी आएगी लोगों के जीवन में। ये संदेश हमको देना चाहिए। फादर, अन्य लोगों के बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना सार्वजनिक रूप से तो या हमारी प्रार्थना वगैरह है वो तो ठीक है। वो तो ये प्रार्थना कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में एक बहुत महान पर्व मनाया जा रहा है, और जिसे कि हम क्या कहते हैं, बालक यीशु का जन्मदिन। और आज बालक यीशु ने जन्म लिया है और ये हमारे मसीह उद्धार करता है, और पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए ये जन्मे। पिता ईश्वर ने अपना पुत्र बनाकर इनको दुनिया में भेजा ताकि ये दुनिया के पापों को क्षमा कर सकें और एक दूसरे को प्रेम का संदेश सुना सकें, और यही हमारी प्रेरणा है। इस आज बालक यीशु के जन्मदिन पर हम बहुत सारे उत्सव की तैयारियां करते हैं और काफी दिनों से हम लगे होते हैं इसके करने के लिए। चर्च में भी सजावट होती है, घर में भी, और एक दूसरे से हम मिलते हैं, बधाइयां देते हैं एक दूसरे को। और आज का संदेश यही था चर्च में कि रुड़की की विशेष गाड़ी में लाकर एसजीएम कोर्ट में पेशी के लिए लाए जा रहे कुख्यात अपराधी विरत्यागी की गाड़ी पर फ्लाईओवर के ऊपर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हमलावर घटना के बाद मोटरसाइकिल से फरार हो गए। बाद में मख्याली अड्डे के पास संदिग्ध हालत में एक मोटरसाइकिल पाई गई है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और क्षेत्र में व्यापक कॉम्बिंग शुरू कर दी गई है। एसपी देहात शेखर सोयाल और क्षेत्राधिकारी नताशा सिंह खुद घटनास्थल पर मौजूद हुए। बता दें आपको, भागने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम बनाई गई है। लक्सर के हर नाके पर नाकाबंदी भी की गई है। संदिग्ध मोटरसाइकिल की जांच जारी है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लक्सर से जोनी चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। वास्तव में पुलिस के लिए एक चैलेंज है कि पुलिस कस्टडी में अगर ऐसा फायर हुआ है तो जल्दी हम इसको वर्कआउट करेंगे। पूरे ज़िले भर में जितने हमारे एग्जिट पॉइंट हैं सब पे लगातार चेकिंग चल रही है। कुछ हमारे पास इनपुट है कि उनका रूट क्या हो सकता है, उसके हिसाब से हम लगातार काम कर रहे हैं और जल्दी हम इसको केस को वर्कआउट करेंगे। और अगली खबर देख रहे हैं, मां नंदा देवी को उनके मायके कुरूड बुलाने के लिए आज देवराड़ा सिद्ध पीठ से प्रस्थान किया गया है। मुख्य पुजारी गढ़कौड़ ब्राह्मणों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात देवी हर्षोल्लास और गगनभेदी जयकारों के बीच अपना ननिहाल सिद्ध पीठ देवराड़ा के कुरूड के लिए रवाना हुई हैं। इस अवसर पर देवी की प्रतीक डोली के साथ हजारों नंदा भक्तों का हुजूम भी शामिल हुआ है। भक्तों ने देवी के साथ विभिन्न गांवों का रात्रि प्रवासों के माध्यम से यात्रा की। वहीं पहला पड़ाव जो था ग्राम पंचायत सुनाऊ मल्ला रहा है, जहां ग्रामीणों ने सामूहिक पूजा अर्चना कर पुजारियों और भक्तों को भोजन कराया है। इसके बाद देवी को रात्रि प्रवास के लिए ग्राम पंचायत बजवाड़ पहुंचा दिया गया है। मां नंदा अगले 6 महीने अपने भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देंगी। चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद जिंद्र जी। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आज आप माता के आगमन पर मेरी ग्राम पंचायत सुनाव मल्ला में पधारे। और जैसा कि आप सभी विधिवत हैं,
जो हमारी देवी है पूरे बधान क्षेत्र की, पूरे पूर्व क्षेत्र की कुल देवी है, आराध्य देवी है। और हम विगत वर्षों की बातें देखते आ रहे हैं कि आज के समय में माता के प्रति हमारे सभी भक्त बहुत अधिक संख्या में और अति उल्लास के साथ यहाँ पर पधारे हैं, देवी पधारी है। और विगत वर्षों की बात जैसे हम देवी का स्वागत अपने गांव में करते थे, तो इस वर्ष भी हमने पैतृक जो हमारी पारंपरिक पूजा अर्चना होती है उसके साथ हमने यहाँ पर देवी का स्वागत किया है। और मैं साथ साथ देवी के साथ साथ सभी भक्तों का भी यहाँ पर धन्यवाद हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है? सुनने में आके भोग की व्यवस्था होती है, जैसे जो भोग आती है देवी का यहाँ स्वागत होता है। फिर सभी यहाँ से पड़ाव सुनाव से होते हुए पचवार जाएगी और अपने 19 पड़ाव होते हुए 13 तारीख को सिद्धपीठ गंगा सिद्धपीठ भोग विराजमान हो जाएगी। तो हमारे जितने भी पड़ाव है गुरुवारा से करके पूर्व तक के इस बार हमारे 19 पड़ाव है, जो भी सभी प्रत्येक पड़ाव पर अपने भक्तों को दर्शन देते हुए अपने मायके की ओर 13 तारीख को सिद्धपीठ पहुंचेगी। देवी के सभी भक्त देवी के कार्य में लगे हैं और सभी प्रार्थना करते हैं कि माँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। और इसी तरह से हमारी जो कुल में प्रेरणा पर है जब माँ की वो प्रत्येक वर्ष इस प्रकार से आपके भक्तों को दर्शन देते हुए आ रही है और आते चली जाएगी। जय राज राजेश्वरी जय माता नंदा जी राजेश्वरी कुरूर। आज यहाँ पर जो माँ नंदा 6 माह प्रवास अपने ननिहाल में स्थापित की गई थी, वो आज विधिवत रूप से यहाँ खुशी की लहर से अपने मायके के लिए जो है विदाई हो रही है। थोड़ी देर में विदाई होगी और अगले अपने पड़ाव पे पहुंचेगी बजवाड़ में, जिसमें कि अभी जब देवी कैलाश के लिए उत्तरायण में मायके के लिए पहुंचती है और ससुराल के लिए दक्षिणायन में पूर्व से जब देवी का प्रस्थान अगस्त माह के लगभग, अभी तो राजजात का 2026 में राजजात होनी है, उस टाइम करुण रस के रूप में देवी को विदाई किया जाता है। क्योंकि जब हम अपनी माताएं बहनें हमारी जो ससुराल के लिए जाते हैं। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेकपार में वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीकांत पुरोहित और नगर परिषद नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत ने किया है। इस अवसर पर छात्राओं ने मनमोहक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। शैक्षणिक सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया है। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया है। विद्यालय की प्रधानाचार्य लता जिकवान ने बताया है कि यह गौरव का क्षण है कि हमारे विद्यालय की छात्राएं खेल और पढ़ाई दोनों के जिले का नाम रोशन करें। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। और कई खबरों में आपको आगे खबरों में बता देते हैं, जनपद के कई क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिलने के बाद इंडियन ऑयल की टीम ने घरेलू गैस सिलेंडरों की नापतोल के लिए सड़क पर सघन जांच अभियान शुरू किया है। बीते दिनों उपभोक्ताओं ने सिलेंडरों का वजन कम होने के कारण शिकायत दी थी। कंपनी के डिलीवरी वाहनों को अलग अलग स्थानों पर रोककर सिलेंडर का वजन तोला जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं तक सही मात्रा में गैस पहुंचे। इंडियन ऑयल के नोडल अधिकारी मयंक सैनी ने बताया कि ये सुनिश्चित करना कंपनी की प्राथमिकता है। लक्ष्य है कि गोदाम से निकलने के बाद सिलेंडर गुणवत्ता और सही तोल के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा उपभोक्ताओं के हित में भविष्य में इस तरह की जांच अभियान जारी रहेंगे निरंतर। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। ये हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है घर में गुणवत्ता सहित पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। उसके अंदर जो हम बात करते हैं, कई बार हम अंडरवेट की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं तो हमारा जो वेट है वो पूरा है या नहीं है सिलेंडर में। क्योंकि जब हम गोदाम से सिलेंडर निकालते हैं और कस्टमर के यहाँ पहुंचने तक बीच में काफी लंबा समय रहता है। जब सुबह गोदाम से निकलता है कोई कस्टमर 10 किलोमीटर दूर है तो वहां तक जाने में, तो जहाँ भी हमें रास्ते में ऐसा कभी मिलता है कोई डिलीवरी व्हीकल, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको चेक किया जाए और उसकी गुणवत्ता जो प्रोडक्ट की है वो पूरी देखी जाए, उसका वेट सही है या नहीं है। क्योंकि हमारे पास शिकायत करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। जितनी भी गैस एजेंसी है वहां पर सब जगह हमारा नाम लिखा होता है। जितने भी हमारे पेट्रोल पंप पे भी सब डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारा फील्ड ऑफिसर के नाम से एक कॉलम होता है, उस पर हमारा मोबाइल नंबर लिखा होता है जो आपको 24/7 मिलता है। उसके अलावा हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, हमारा ऐप है, उसको भी आप ऐप के थ्रू भी हमारी कंप्लेन कर सकते हैं। और इवन जो आपके पास जब आप सिलेंडर लेते हैं उसके बाद जो फीडबैक फॉर्म आता है तो उसके थ्रू भी आप हमें अपनी बात पहुंचा सकते हैं। खास बुलेटिन में तई बने रहे न्यूज़ में। नमस्कार।